व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माधव एक्सप्लो। आज हम जा रहे हैं ब्रज 84 उसकी यात्रा करने। ये यात्रा बहुत अच्छी है और अभी गाड़ी में बज रहे हैं 4 और हम नोएडा से निकल रहे हैं। राय जाएंगे जहाँ से मेरे अम्मा बाबा भी ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, ब्रज की महिमा तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जिसे साक्षात गोलक भी परिक्रमा कहा जाता है, ब्रज 84 यात्रा। और ख़ास बात, इसे हम अपनी कार से पूरी करने वाले हैं। हमारी यह पावन यात्रा शुरू हो रही है ग्रेटर नोएडा से, तो बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट, लीजिए बाके बिहारी का नाम और चलिए हमारे साथ इस अद्भुत सफ़र पर। अब हम राया पहुंच गए। हमने बाबा अम्मा को पिकअप कर लिया है। अभी हम गुरुजी के आश्रम पर पहुंच गए। हमने उनका आशीर्वाद लिया। गुरुजी का ये नया आश्रम भी है और बहुत सुंदर भी है। यहाँ पर परिक्रमा करने वालों के लिए खाना पीना और सोने की व्यवस्था भी है। दिन रात इसके अंदर कीर्तन चलता रहता है। हम भी गुरुजी से मिलने के इंतजार में यहाँ पर थोड़ी देर बैठे। यहाँ की व्यवस्था देखने लायक थी। इसके बाद आश्रम के हनुमान मंदिर के हमने दर्शन किए। थोड़ी देर में गुरुजी से भी मिलना हुआ और पूरी फैमिली ने उनके आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े अपनी परिक्रमा पर। सुबह सुबह धूप ज़्यादा नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर यात्री परिक्रमा कर रहे थे और जल्दी चल रहे थे। हम लोग अपनी कार से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम राया से दाऊजी वाले रोड पर हैं। कुछ ही देर में दाऊजी पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ हम पहुंच गए कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी महाराज के मंदिर पर। पूरे ब्रज मंडल के राजा दाऊजी महाराज ही हैं। बोलो दाऊजी महाराज की जय। दाऊजी महाराज का आशीर्वाद लेकर हम पहुंचे चिंताहरण महादेव पर। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया तो उनके बाल रूप के दर्शन के लिए महादेव कैलाश से यहाँ चले आए, लेकिन उनका भयानक रूप देखकर यशोदा मैया डर गई और कान्हा के दर्शन कराने से मना कर दिया। तब से भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं। जो भी यहाँ पर पूजा करता है उसकी सारी चिंताएं हर लेते हैं। बोलो चिंताहरण महादेव की जय। चिंताहरण से निकलने के बाद हम गोकुल की तरफ चल दिए। धूप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने सोचा कि यात्रियों की जल सेवा की जाए। मेरी पूरी फैमिली जल सेवा के काम में लग गई। जल सेवा की प्रेरणा मुझे दादाजी ने दी थी। सभी यात्री हमारी जल सेवा से बहुत खुश थे और हमें आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि धूप बहुत तेज थी और टेम्परेचर 44 डिग्री था। जल सेवा करने के बाद हम निकल लिए मथुरा की तरफ। और अब हम पहुंचे गोकुल बैराज पर। ये बैराज बहुत बड़ा है और ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। मथुरा के गोपालपुरा से होते हुए अब हम राजस्थान की सीमा में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है और अब हम डींग में एंट्री कर रहे हैं। ब्रज मंडल की ये परिक्रमा 250 किलोमीटर की है, जो कि यूपी, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है। पूरे 84 कोस में भगवान ने अपनी बाल लीलाएं की थी।
यहाँ के कण कण में भगवान की मौजूदगी दिखने को मिलती है। अब हम पहुँच गए जल महलों की नगरी डींग, जो कि भरतपुर जिले में है। यहाँ पर कामवन भी है, जहाँ कान्हा ने अपनी लीलाएं की थी। ये एक बहुत पुराना कुंड है। इसी पर एक हनुमान मंदिर भी है। कुंड बहुत खूबसूरत है और साफ भी है। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकल गए आदि वृंदावन कहा जाने वाला जटेरी धाम। ये ब्रज का बहुत गुप्त स्थान है। और अब हम पहुंच गए जटेरी धाम। ये धाम वृंदावन के तटीय स्थान जैसा ही है। वहीं के संत यहाँ सेवा पूजा करते हैं। जटेरी धाम परिक्रमा मार्ग से 7 किलोमीटर अलग है, लेकिन इन पहाड़ों में ये स्थान एकदम हरा भरा और शांत है। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पक्षी भी हैं। आश्रम के अंदर एक बहुत बड़ा पक्षी घर भी है। इस आश्रम में लकड़ी की कुटिया में संत रहते हैं। थोड़ी देर बाद दर्शन कर हम लोग अपनी परिक्रमा की तरफ चल दिए। जटेरी धाम के पीछे पहाड़ के दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जो परिक्रमा का एक मेन मंदिर है। इस पहाड़ के पीछे बद्रीनाथ धाम है। अब हम बद्रीनाथ धाम के ओर चल दिए। धूप बहुत तेज थी, लेकिन लोगों की आस्था के आगे कम पड़ रही थी। लोग तपती धूप में भी चलते जा रहे थे। ये 84 कोस की परिक्रमा केवल परिक्रमा नहीं है, ये भक्तों का अपने भगवान से आत्मीय मिलन है। इस विश्वास में लोग नुकीले पत्थरों पर भी राधे राधे बोलते हुए चल रहे हैं। मैंने देखा 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी परिक्रमा कर रहे हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। ये मंदिर बहुत विशाल है और परिक्रमा का मेन मंदिर भी है। भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद लेने के बाद हम चल दिए अपने अगले पड़ाव केदारनाथ की ओर। यात्रियों की भीड़ से पूरा मार्ग भरा हुआ था। रास्ते में सब जगह यात्री दिख रहे थे। इसी दौरान मुझे एक अजीब सा वाहन दिखाई दिया, जिसको कि जुगाड़ कहते हैं।
मैंने आज से पहले ये वाहन कभी नहीं देखा। दिन ढलने को आया और यात्रियों को धूप कम होने से आराम मिला। ज़्यादातर यात्री शाम को भी परिक्रमा लगाते हैं। जगह जगह यात्रियों की सेवा में खाना पीना और सोने की व्यवस्था थी। हम लोग भी भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। नौकर राख ले, देख नौकर राख ले, काम करूंगी रे नौकर राख ले, हो रहो तो तेरी झाड़ू लगा। अम्मा और नानी पूरे रास्ते भजन गा रही थी। और इसी के साथ हम सब पहुंच गए केदारनाथ धाम। बोलिए केदारनाथ धाम की जय। केदारनाथ पर 300 सीढ़ियों की चढ़ाई है। मंदिर बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। हम लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किए और चल दिए चरण पहाड़ी और भोजन थाली की ओर। चरण पहाड़ी पर भगवान कृष्ण के चरण के निशान हैं और भोजन थाली वो जगह है जहां भगवान की भोजन थाली बनी हुई है। उसके बाद हम पहुंचे फिसलनी शिला पर, जहां पत्थर पर भगवान कृष्ण फिसलते थे और खेलते थे। इस स्थान पर हम लोगों ने भी फिसलते कर देखा। यहाँ पर हमें बहुत आनंद आया। बाबा अम्मा ने भी फिसल के देखा। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।